रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत का तटस्थ वाला फार्मूला काफी हिट हो चुका है और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण वियतनाम में भी दिखाई दिया। दरअसल जापान के पीएम फूमियो किशिदा वियतनाम की यात्रा पर गए थे, जहां पर जापान के पीएम ने यह जानने और समझने का प्रयास किया कि क्या जापान और वियतनाम एक साथ मिलकर रूस के सैन्य कार्यवाही के खिलाफ काम कर सकते हैं या नहीं। हालांकि वियतनाम ने जापान के पीएम का बहुत ही शानदार तरीके से स्वागत किया, लेकिन वियतनाम ने जापान को रूस के खिलाफ न तो किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया और न ही वियतनाम ने रूस के खिलाफ किसी प्रकार का कोई बयान दिया। हालांकि जापान के पीएम ने वियतनाम यात्रा के दौरान सभी मीडिया के सामने और साझा बयानों में रूस के ही मुद्दे को प्रमुखता से उठाने पर पूरा ध्यान दिया और जापान के प्रधानमंत्री ने वियतनाम में यहाँ तक बयान दे दिया कि G7 के देश किसी भी हाल में रूस को माफ नहीं करेंगे और सख्त से सख्त कार्यवाही करेंगे। लेकिन जापानी पीएम के सामने वियतनाम ने दो टूक संदेश दे दिया कि रूस के मुद्दे पर वियतनाम भी कहीं ना कहीं भारत के ही रास्ते पर चलेगा। यहाँ तक कि वियतनाम ने रूस को लेकर वही बयान दिया और उतना ही बयान दिया जितना कि भारत ने रूस को लेकर किसी भी वैश्विक मंच पर बयान दिया है। दरअसल जापान के पीएम दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में रूस के खिलाफ समर्थन जुटाना चाहते हैं और अमेरिका भी इसी कोशिश में लगा है कि वियतनाम को किसी भी हाल में अपने पक्ष में लाया जा सके। लेकिन जापान और दक्षिण कोरिया को छोड़ दिया जाए तो शायद पूरे एशिया में कोई भी ऐसा मुख्य और बड़ा देश नहीं है जो अमेरिका या पश्चिमी देशों का साथ देने के लिए तैयार है। यानी कि रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एशिया के कई सारे देश इस समय भारत के तटस्थ वाले रास्ते पर ही चल पड़े हैं। यहाँ तक कि इंडोनेशिया ने भी रूस को G20 सम्मेलन में शामिल होने का न्योता दे दिया है और वियतनाम ने भी रूस के मुद्दे पर कहीं न कहीं भारत के ही नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया है। यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में जापान की कूटनीति नाकाम हो रही है, जिस वजह से अब अमेरिका को और भी ज्यादा भारत की आवश्यकता महसूस हो रही है।